हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुशाला एजुकेशन। आज हम केमिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वर्नर थ्योरी के बारे में। हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं वर्नर थ्योरी। देखो, वर्नर पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेचर्स को एक्सप्लेन किया था। इसके पहले अभी तक कोई सबसे पहला अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्सेस के नेचर को अगर किसी ने एक्सप्लेन किया तो वो कौन थे? वर्नर। उन्होंने क्या बताया, हर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है, दो उनके पास में दो स्फीयर्स होते हैं, दो वैलेंसीज होती है। क्या होती है? वैलेंसीज। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी जो आयोनाइजेबल होती है, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। और ये कैसी होती है? नॉन आयोनाइजेबल। ये एक पॉइंट क्लियर है। आयोनाइजेबल मतलब इसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम बात करें ये जो नॉन आयोनाइजेबल है, सेकेंडरी वैलेंसी को निकालना बहुत डिफिकल्टी रहती है। क्लियर हो रहा है? अगर हम बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी की, तो प्राइमरी वैलेंसी हमेशा जो रहेगी वो हमेशा किससे मेटल की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगी। और ये हमेशा कैसी रहेगी? एनायन रहेगी। मोस्टली क्या रहेगी? एनायन रहेगी। एनायन मतलब पॉजिटिव कहते हैं, नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। हमेशा क्या होगा? प्राइमरी वैलेंसी कैसी होगी? एनायन होगी। और मोस्टली मेटल की वैलेंसी को क्या करेगी? ये सेटिस्फाई करेगी। क्या करेगा? मेटल की जो वैलेंसी है उसको सेटिस्फाइड करेगी। क्लियर हो रहा है? सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी जो वैलेंसी, जो भी एंटिटीज रहेंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे, वो भी प्राइमरी जो मेटल है उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। बट ये कैसे रहेंगे? ये मोस्टली या तो एनायन हो सकते हैं या तो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। सेकेंडरी स्फीयर में दो स्फीयर फॉर्म करता है। तो सेकेंडरी स्फीयर में सेकेंडरी वैलेंसी मेटल की जो मेन वैलेंसी है, और वही जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी को जो सेटिस्फाई करता है वही क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्लियर है? तो नंबर वो डायरेक्ट अटैचमेंट कौन शो करता है? सेकेंडरी वैलेंसी वाले एंटिटीज जो एनायन हो सकती है या तो न्यूट्रल हो सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें, देखो एक एग्जांपल ले ली, उससे देखते हैं। ये क्या है? कोबाल्ट CO NH3 6 Cl3। क्लियर? ये क्या है? प्राइमरी वैलेंसी। क्या है? ये क्या है? ये कैसी होती है? आयोनाइजेबल। इसको हम रिमूव कर सकते हैं। और देखो ये एनायन ही है। क्या है? नेगेटिव है। और इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी की वैलेंसी कौन है? अमोनिया है यहाँ पे। क्लियर है? और मेटल आयन कौन है? कोबाल्ट। ये क्या है? उसकी सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर है? ये सेकेंडरी हम क्या बोल सकते हैं? इसको स्फीयर भी बोल सकते हैं। तो सेकेंडरी स्फीयर में सेकेंडरी वैलेंसी कौन है? अमोनिया है। कितने हैं? 6 है। 6 है मतलब कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। क्लियर है? नंबर ऑफ जितना कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा उसके बेस पे इसकी ज्योमेट्री भी डिसाइडेड रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर 6 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ज्योमेट्री क्या चली जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। क्या चली जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। अगर 4 है तो
स्क्वायर प्लानर या फिर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो इसका स्ट्रक्चर तो याद क्या रखोगे, दो वैलेंसीज होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स में, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो मेटल, जो मेटल है आयन है, मेटल आयन को क्या करती है, उसके वैलेंसी को सेटिस्फाई करती है। क्लियर है? क्या करेगी? और मोस्टली क्या होनी चाहिए, अनायन। ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी स्फीयर में जो सेकेंडरी वैलेंसीज की जो एंटिटीज होती है वो मेटल की वैलेंसी को सेटिस्फाई करती है और डायरेक्ट अटैच होती है। क्लियर है? और इसके बेस पे क्या रहेगा, ये जो दोनों वैलेंसी में से इस वैलेंसी को रिमूव कर सकते हो, इस वैलेंसी को रिमूव नहीं कर सकते। और सेकेंडरी वैलेंसी है वही, उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है। क्लियर है? पक्का? और ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, उसके बेस पे इसका क्या है, क्या डिसाइडेड है, स्ट्रक्चर डिसाइडेड है। कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है? अगर 6 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है तो हो सकता है ऑक्टाहेड्रल, और 4 है तो या तो स्क्वायर प्लानर या तो टेट्राहेड्रल। यही वर्नर्स ने दिया था। क्लियर है? पक्का? वर्नर्स थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया है? सबसे पहले एक बेस किया ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड और एक किया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर में चार्ज कैसा है वो, और एक किया है ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड। लिगेंड के बेस पे एक आता है होमोलेप्टिक और एक आता है हेटेरोलेप्टिक। हेटेरोलेप्टिक सुनो, होमोलेप्टिक मतलब सेम टाइप ऑफ लिगेंड है। कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में कैसा है, सेम टाइप ऑफ लिगेंड है। जैसे कि अगर हम बात करें कोबाल्ट NH3 क्लियर हो रहा है? NH3 तीनों एक ही जैसे, एक ही लिगेंड है, एक कंपाउंड। और हेटेरोलेप्टिक कैसा, जिसमें मोर देन वन क्या हो, लिगेंड हो। जैसे कि CO NH3 4 Cl2। क्लियर हो रहा है? ये ऐसा यहाँ पे अमोनिया भी और क्लोरीन भी, दोनों लिगेंड अलग अलग है। तो ये कौन सा हो जाएगा, हेटेरोलेप्टिक। ये कौन सा हो जाएगा, होमोलेप्टिक। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। कैटेनोइक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्या होंगे बता। अभिजीत, कैटेनिक अगर कॉम्प्लेक्स है तो क्या होना चाहिए, काय के ऊपर स्फीयर के ऊपर जो रहेगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। और अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो एनायनिक, और कोई चार्ज नहीं रहेगा तो न्यूट्रल। जैसे कि ऊपर ही एग्जांपल दिया है, देखो ये जो होमोलेप्टिक वाला एग्जांपल है वो हमारा काय में आ सकता है, कैटायनिक पे चार्ज कौन सा है, 3+ आया है तो कौन सा चार्ज कौन सा हो जाएगा, उसके अलावा ZnNH3 ये भी तो चार्ज, ये भी तो है ना। उसके अलावा ZnNH3 NH3 पॉजिटिव चार्ज 2+ का। क्लियर है? अगर एनायनिक होगा तो चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। कॉम्प्लेक्स के ऊपर में चार्ज क्या आएगा, एग्जांपल NiCl4 2-। निकेल, CnCl वाला भी कॉम्प्लेक्स आता है, और पोटेशियम 3 4 वाला भी आएगा। 4 वाला आएगा तो चार्ज क्या चले जाएगा,
निकल अगर 2+ में रहेगा तो नेगेटिव। क्लियर है? और एक आध कॉम्प्लेक्स K3 Fe K3 बाहर है पर FeCN6 चार्ज कितना जाएगा? 3 नेगेटिव। कुछ भी नहीं है तो कैसे नहीं दिया होगा? हाँ 3 नेगेटिव है बाबा है। सिर्फ K3 उसकी 3+ को ही तो सेटिस्फाई कर रहा है। CN तो 6 है ना वहाँ पे, तो K3 नहीं चार्ज नहीं होगा। मुझे बोला पहले Fe3+ किस स्टेट में होगा? पहले बोला ये था न्यूट्रल हो सबने। जाएगा, न्यूट्रल कंपाउंड है। तो मैंने हाँ हाँ कर दिया। अच्छा दिख तो रहा है, CN ऑलरेडी 6 फॉर्म में है, Fe यहाँ पे 3+ में होगा, ये -3 और ये 3+, तो ये +6 और ये -6, चार्ज कहाँ गए? तो न्यूट्रल के एग्जांपल बताया, कुछ भी बता। ऐसे बच्चे हैं ये बता दे। अल्लाह के थोड़ा पर इस कंपाउंड में देख ये तो भी कैसा रहेगा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स रहेगा। पूछ कैसे? ये तो सेकेंड प्राइमरी वैलेंसी है ना, सेकेंडरी वैलेंसी के ऊपर में तो भी, तो अगर हम इसको हटा दें तो भी कैसा? क्लियर हो रहा है? अब चलो न्यूट्रल के लिए एग्जांपल। नो चार्ज? हाँ नो चार्ज मतलब नो NH3 2Cl2 PT NH3 NH3 2 है क्या? हाँ Cl 2 और हो गया ना, NH3 न्यूट्रल है, Cl2 नेगेटिव, ये 2PT 2+ के फॉर्म में हो जाएगा। ये कंपाउंड कैसा है? देखो अगर बाहर प्राइमरी वैलेंसी में आया तो भी वो जो चार्ज रहेगा कंपाउंड पे उसी चार्ज का रहेगा, इसलिए हमारी क्या है? प्राइमरी वैलेंसी है। बाहर के इसको आयनाइजेबल, इसको निकाल सकते हैं K3 को। तो इस कंपाउंड के ऊपर में चार्ज कैसा रहेगा? अगर हम ऐसे ही लिखे FeCN6 तो क्या हो जाएगा? 3 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इसलिए कंपाउंड कैसा है? एनायनिक कंपाउंड है। क्लियर है? डन। तो क्या हो गया? क्लासिफिकेशन 2 बेस पे। लिगैंड कैसे है? अगर सेम लिगैंड है तो होमोलेप्टिक, डिफरेंट है तो हेटेरोलेप्टिक। चार्ज के ऊपर में कैटायनिक, अगर कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायनिक, नेगेटिव चार्ज है तो एनायनिक, और कुछ भी चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आते हैं IUPAC नेमिंग पे। अभिजीत, What is the long form of IUPAC? International Union of Pure Applied Chemistry. Good. Very using my head. कॉम्प्लेक्स की जब नेमिंग करते हैं तो कुछ रूल है, जैसे कि हमने बाकी इसमें भी देखा था ना, हाइड्रोकार्बन्स के नेमिंग के रूल थे, तो वैसे इसकी भी रूल्स है, और इसकी भी रूल्स किसने दिया? IUPAC ने दिया। इनका नेमिंग का सबसे पहला रूल है कि देखो अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में चाहे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो चाहे आयन वाला कॉम्प्लेक्स हो, जो भी लिगैंड रहेगा मेटल से पहले हमेशा उसका नेम फर्स्ट लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट किसका नेम लिखेंगे? पहले रूल में कैसे लिखेंगे? फर्स्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट नेम किसका हो जाएगा? लिगैंड। उसके बाद कौन आएगा? मेटल आएगा। क्लियर हो रहा है? फर्स्टली हम किसका नेम राइट करेंगे? लिगैंड का, चाहे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो चाहे कॉम्प्लेक्स आयन हो। क्लियर है? आयनिक फॉर्म में तो लिगैंड पहले, बाद में मेटल। क्लियर है? अगर लिगैंड के अगर एंड में IDE आता है तो उसको एक्सटेंड करेंगे हम O से। सेकेंड रूल क्या है? अगर जो भी लिगैंड हम जो यूज कर रहे हैं लिगैंड के लिए, ठीक है, लिगैंड के लिए अगर उसके एंड में IDE आता है तो उसको हम O से रिप्लेस करेंगे, और अगर उसके एंड में ATE आता है तो क्या लिखोगे? OTO। मीन्स देखो क्लोराइड IDE आया तो क्या हो जाएगा? क्लोरो।
सल्फेट, सल्फैट, क्लियर है? APO, APO, AT, क्लियर हो रहा है क्या? इतना रन रहेगा सही। कार्बोनेट तो क्या हो जाएगा? सल्फोनेट, कार्बोनेट, सल्फोटो, एक कार्बोनेट बोले तो सल्फेटो क्या हो जा रहे हो तुम लोग? कार्बोनेट। हाँ, तो क्या हो जाएगा? कार्बोनेटो, ठीक है, कार्बोनेटो। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से अगर एंड लिगैंड का ऐसा हो रहा है तो ये चेंजिंग करोगे। क्लियर है? पक्का? उसके अलावा थर्ड रूल क्या बोलता है? अगर कॉम्प्लेक्स आयन जो भी मेटल है, मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको आपको लिखना है पैरेंथीज में कंटिन्यूस। हाँ, देखिए मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसे लिखना है? कैसे लिखना है? रोमन नंबर में इसमें रहेगी सबसे पहले क्या याद रखोगे? रोमन नंबर में, और साथ में इसको किस में क्लोज करोगे? पैरेंथीज में। अरे बाबा, ये वाले ब्रैकेट को पैरेंथीज बोलते हैं। ये ब्रैकेट है, ये पैरेंथीज है, ठीक है? किसमें, किससे सेपरेट? पैरेंथीज के अंदर में क्लोज करेंगे, कॉमा नहीं रहेंगे। यहाँ फुल देख लो, पूरा का पूरा जो नेम रहेगा पूरा सिंगल वर्ड में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिंगल वर्ड। जो कॉम्प्लेक्स का नेम जो होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स का जो नेम है वो कैसा होना चाहिए? सिंगल वर्ड। फॉर एग्जाम्पल लिगैंड और मेटल दोनों कंटिन्यू फॉर्म में आएंगे विदाउट कोई गैप। कोई भी तुम उसके बीच में सिंबल नहीं लगा सकते, कोई भी गैप नहीं छोड़ सकते। क्लियर है? स्पेस नहीं रखनी है, विदाउट स्पेस। हाँ, विदाउट स्पेस। जैसे ये लिगैंड खत्म हुआ तो यही से मेटल यही पे हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? इस तरीके से कंटिन्यू में, स्पेस नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? फोर्थ फिफ्थ रूल देखना है। अगर लिगैंड एक से ज्यादा है, मोर देन वन फॉर्म में है, और डिफरेंट लिगैंड भी है, दोनों में एक ही इसमें रूल कंप्लीट कर लेते हैं। अगर एक से ज्यादा है, मोर देन वन है, मोर देन वन लिगैंड है, तो क्या करोगे? प्रीफिक्स, प्रीफिक्स लगाओगे। कौन से? जैसे हमेशा लगाते हो। कौन कौन थे? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। प्रीफिक्स में क्या लगाओगे? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, पेंटा, हेक्सा। जो भी उतना ज्यादा मत लिखवा भी, ठीक है? और अगर एक से ज्यादा तो फिर, और अगर डिफरेंट अगर लिगैंड प्रेजेंट है तो यहीं पे कवर कर लियो। डिफरेंट लिगैंड है तो मतलब दो अमोनिया है और दो क्लोरो है, अल्फाबेटिक। ठीक है? तो सबसे पहली चीज डाई, डाई तो लगाएंगे, बट लिखेंगे कैसे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर क्लोरो भी आया और अमोनिया भी है उसमें, इस कंडीशन में क्या किया? चलो एक्वा ले लेते हैं, एक्वा भी है तो सबसे पहले कौन आएगा? एक्वा, और फिर बाद में क्लोरो। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लोगे। क्लियर है? 6 तो क्या? ये क्लोरो बचा है। कैसे बोला? ट्रीस अभी भी बचा है, 2 रूल बचे हैं अभी भी। देखो इधर, अरे भैया नंबरिंग अपने हिसाब से करवाइए बाबा। देखो 6 रूल क्या बोल रहा है, कंफ्यूज कर दिया, ठीक है? अगर मेटल अगर केटायन है और न्यूट्रल है, उस कंडीशन में जो मेटल का जो नेम है नॉर्मल पे एंड करेंगे। निकेल है तो निकेल पे,
अगर वो एनोनिक है, क्या हमने क्या बोला, अगर कैटायनिक है या न्यूट्रल है मेटल, चार्ज होता है ना कॉम्प्लेक्सेस पे, तो उस कंडीशन में नेम कैसे नॉर्मल एंड होगा, कैसा एंड होगा, नॉर्मल जैसा मेटल है, निकेल है तो निकेल। पर अगर एनायनिक है तो लास्ट में ये एंड होगा, क्या आ जाएगा, एटी, निकलेट, क्या हो जाएगा, निकलेट। क्लियर हो रहा है? अगर एनायनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो जाए तो क्लियर है। रूल्स सब पहले समझ लो, फिर बाद में एक एक करके जब नेमिंग करेंगे ना तब समझ जाएंगे। पहले रूल देख लो, लास्ट 7 आखिरी। अगर पता है ना लिगेंड्स के भी टाइप थे हमारे पास में, बाइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पॉलीडेंटेट थे, तो उस कंडीशन में अगर समझो इथिलीन डायमीन आया और 3 है, तो ऐसी कंडीशन में जब बाइडेंटेट लिगेंड है उनको जब हमें लिखना है तो उनको ऐसे लिखना है, ट्रीस 20, 2 है तो 20, 2 3 है तो ट्रीस, 4 है तो टेट्राकीस। क्लियर हो रहा है? इस तरीके से क्लियर है? जैसे कि ये है और कंटिन्यू फॉर्म में मेटल के बीच में आएगा, मिडल में आएगा, जैसे कि देखो मैं बता रही, लिख के देख लो, जैसे कि ये है तो कैसे लिखोगे इसको, ट्रीस, और इसको आप बीच में डालो, इसको पैरेंथीज में डालोगे, जो कंपाउंड है उसको काय में डालोगे, पैरेंथीज में डालोगे, और क्या लिखोगे, इथिलीन डायमीन, इस तरीके से। क्लियर है? और कंटिन्यू फॉर्म में रखोगे, गैप नहीं दोगे, इसमें भी क्या करोगे, गैप नहीं दोगे। बस जो भी ऐसे कंपाउंड है, अगर पॉलीडेंटेट वगैरह एग्जांपल्स है तो उस कंडीशन में उनको 20, ट्रीस और टेट्रा किससे करोगे, पर ये जो कंपाउंड है उनको काय में एनक्लोज करोगे, पैरेंथीज में। क्लियर हो रहा है क्या? पक्का पूरा क्लियर है? फर्स्ट कौन आएगा, लिगैंड, बाद में मेटल। एंड अगर आईडी से तो ओ करोगे, एटी से तो एओटी करोगे अगर लिगैंड है। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में और पैरेंथीज में क्लोज करोगे विदाउट गैप आफ्टर मेटल, मेटल के नाम लिखने के बाद विदाउट गैप लिखोगे इस तरीके से। जैसे कि निकेल से एंड हुआ ऐसा, और ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरीके से, और कंटिन्यू समझो यहाँ पे हेक्सा अमाइनो निकेल 2, समझ रहे? ऐसे सिर्फ एग्जांपल बता दी। क्लियर है? विदाउट गैप रहेगा, पूरा सिंगल ही सेंटेंस रहेगा, सिंगल वर्ड में रहेगा, विदाउट स्पेस, पहले लिगैंड फिर मेटल, और यहीं पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो रहा है? मोर देन रहे तो प्रीफिक्स क्या लगाओगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। वही अगर ये वाले लिगैंड है किस कौन से, पॉलीडेंटेट, तो उसमें क्या लगाओगे, 20, ट्रीस, टेट्राकीस, और पैरेंथीज में क्लोज करोगे। अगर कंपाउंड एनिक या न्यूट्रल है तो नॉर्मल नाम लिखोगे मेटल का, मेटल का। अगर एनायनिक है तो मेटल को एंड कैसे करोगे, ATE से। क्लियर है? पक्का? डन? चलो एग्जांपल देखते हैं। अच्छा देखो, सॉरी, यहाँ पे ये था 20, ट्रीस, ये हम तब भी यूज करेंगे जब ऑलरेडी न्यूमेरिकल यूज नहीं हुआ है। कब यूज करेंगे हमने, जैसे कि देखो अगर सिंपल, अगर सिर्फ अगर इथिलीन डायमीन आए अकेला तो उसमें हम ट्राई लगा सकते हैं, बट अगर ऑलरेडी हमने मोनोडाई वगैरह यूज कर चुके हैं तो उस कंडीशन में ऐसे लिगैंड के लिए हम यूज क्या करेंगे, 20, ट्रीस वगैरह। क्लियर है? चलो देखो यहाँ पे आगे देखो, पहला कंपाउंड सबसे पहले देखते हैं कौन सा कंपाउंड है, कैटायनिक है, एनायनिक है, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चलेगा। अमोनिया न्यूट्रल है, अमोनिया न्यूट्रल, इसको अमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमीन। नाइट्रो, ओ से कौन सा कंपाउंड है,
नाइट्रो है, कैसा है? NO2 नाइट्राइल होता है, नाइट्राइल एंड हुआ है AT से, तो क्या हो जाएगा? ये नाइट्रो है। कोबाल्ट, नाइट्रो पे चार्ज कौन है? 2 वाला नाइट्रो पे चार्ज NO2 पे चार्ज NO2 पे -1 क्या है? -1 तो कितने हैं यहाँ पे? 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? -3। ये ऑलरेडी न्यूट्रल है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? +3। कोबाल्ट यहाँ पे कैसे इस पे है? +3। और कंपाउंड कैसा है? कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज दिख रहा है, तो कैसा होगा? न्यूट्रल। तो एक रूल क्या याद रखोगे? न्यूट्रल के लिए क्या बोला था? मेटल कैसे लिखोगे? नॉर्मल। क्लियर है? शुरुआत कहाँ से करेंगे? लिगैंड, फिर बाद में मेटल। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गई, +3 है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या लिखोगे? लिगैंड। लिगैंड भी अभी 2 आ गए हैं। लिगैंड कैसे यहाँ पे? 2 है, तो अब कैसे करोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसमें से भी देखोगे ये नाइट्रो है और ये अमीन है। अमीन आएगा पहले कौन आएगा? अमीन। कितना है? ट्राई। तो क्या हो जाएगा? ट्राई अमीन, ट्राई नाइट्रो। गैप नहीं रखना है। वो नहीं है? कोबाल्ट 3। आयन नहीं, आयन है नहीं। क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? सेकंड क्या है? केटायन। केटायन का भी मेटल कैसा? नॉर्मल। कौन है? अमीन है। क्या हो जाएगा? टेट्रा अमीन। कोबाल्ट कॉपर है वो। जो कॉपर कॉपर 2 आयन। कॉपर 2 इसके बाद कुछ लिखेंगे? आयन, क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल कंपाउंड नहीं था, चार्ज है इसलिए। चार्ज है, क्या हो जाएगा? आयन। इसमें कोई डाउट? सेम जैसा लिखे ना, पहले क्या लिखे हमने? लिगैंड फिर मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके ऊपर में चार्ज है इसलिए आयन डाल रहे हैं। क्लियर है? अब आते हैं, ऑलरेडी दिख रहा है कैसा है? एनायनिक। तो कैसे? एन फेरस है, तो क्या हो जाएगा? फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं पहले। 2+ में होगा। देखो ये Cn के ऊपर में चार्ज कैसा होता है? -1, तो ये हो गए -6। ये अगर -4 आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये +2 पे रहा होगा, तभी तो -4। अगर -4 चार्ज आ रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट फेरस की कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हेक्सा साइनो होगा। क्या होगा? साइनाइड। ओ। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? हेक्सा साइनो फेरेट। फेरेट 2 आयन। क्लियर हो रहा है? पक्का? नेक्स्ट, इसके पहले में देखो, वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना, सॉरी, इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ हम कंपाउंड लगाएं। क्या हो जाएगा फिर? देखो पॉजिटिव है तो पहले लिखोगे, नेगेटिव है तो बाद में। ठीक है, तो ये कैसा है? पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सोडियम है। सोडियम कितना है? 3 है। तो क्या लिखोगे? सिंपल, डायरेक्ट क्या डालोगे? सोडियम। क्या डालोगे? सोडियम। गैप। अब यहां से लिखो, कंपाउंड कैसा है? न्यूट्रल। इसके वजह से न्यूट्रल हुआ है, नहीं तो अगर हम देखें तो कंपाउंड के ऊपर में चार्ज क्या आता? केटायन। -4 आता। सॉरी 6 ये है, 3 इसको कवर। जब अब NO2 के ऊपर में -6, तो ये कहीं ना कहीं तो +3 में होगा ना। +3 +3 +6, तभी तो चार्ज कुछ भी नहीं आ रहा ना। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन, समझा क्या? सोडियम के ऊपर में +3
+1 चार्ज, तो यहाँ पे +3 चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी -6 है, तो कोबाल्ट ऐसा क्या है, अगर चार्ज अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो +3 में होगा ना। तो कोबाल्ट के ऊपर में चार्ज, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा, सोडियम। ये क्या है, हेक्सा नाइट्रो। क्या लिखोगे अभी, कोबाल्टेट, क्यों? क्योंकि वो एनायन है, एनायोनिक है इसलिए। कैसे एनायनिक है, चार्ज तो कुछ भी नहीं है। अभिजीत, चार्ज कुछ भी नहीं है उसके ऊपर। मैं तो पूछूंगी तेरे से, तू ही बताएगा, बता। क्वेश्चन बोलना वापस। अच्छे से सुन। इसको मैं क्या लिखूं, कोबाल्ट लिखूं कि कोबाल्टेट लिखूं? कोबाल्टेट। क्यों? वहाँ पे देना वो। कहाँ पे लिखा, बता। ये पूरा देख। वापस दे। इसकी ज्यादा पे। इसकी किसी की जरूरत ही नहीं है, जो पुराना पढ़ा ना उसकी जरूरत है। पता है क्या, याद है कॉम्प्लेक्सेस को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। हमने क्या बोला, जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी रहेगी अगर उसको हटा दिया जाए, वो आयनाइजेबल है, हम उसको हटा सकते हैं। अगर उसको हटा दिया जाए तो जो चार्ज रहेगा वो हमारे लिए डिपेंड रहेगा, चाहे वो नेगेटिव एनायन आ जाए चाहे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, कैटायनिक आ जाए। अगर मैं सोडियम को रिमूव कर लूं तो कंपाउंड कैसा है, नेगेटिव चार्ज पे, और नेगेटिव जब भी एनायनिक कंपाउंड रहेगा तो मेटल एंड होगा ATE से। तो क्या आ जाएगा, हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट 3 आयन, नहीं 3 कोबाल्टेट 3 आयन आएगा क्या, नहीं, ऑलरेडी न्यूट्रल है ना। यहाँ देखो, पेंटा। अब ये नेगेटिव है, ये बाद में लिखोगे, ठीक है। ये जो है I3 प्राइमरी वैलेंसी है, नेगेटिव है, पर बाद में दिए, बाद में लिखेंगे, ठीक है। चलो, लिगेंड कौन थे, एक्वा भी है और अमीन भी है। एक्वा और अमीन में पहला कौन, अमीन आएगा, अमीन। एक्वा और अमीन में पहला अमीन आएगा, तो क्या हो जाएगा, पेंटा अमीन एक्वा कोबाल्ट 3 प्लस कोबाल्ट 3। ये दोनों ही न्यूट्रल है, ये वैलेंसी सेटिस्फाई कर रही है, मतलब 3। फिर आयोडाइड, आयोडाइड के आयोडीन। मयूरी देखो पूछ रहे आप। मयूरी को नहीं पूछ रही, मयूरी बता। तेरे से ही पूछ रही हूँ, बता क्या आएगा, बता। आयोडाइड। आयोडाइड क्या आएगा, आयो। क्लियर हुआ, पांचों नेमिंग क्लियर हुई। हमने पूरे कंपाउंड लिए थे अलग अलग जैसे। ये चीज में सबसे ज्यादा ध्यान देने की सिर्फ जरूरत किस इसमें, इसमें ये वाले इसके लिए थोड़ा सा नहीं है, एनायनिक है। मेटल को देखते रहना, मेटल अगर प्राइमरी वैलेंसी को हटा के अगर देख लिया जाए तो कोई चार्ज आ रहा है क्या करके। यहाँ पे हमने क्यों नहीं लिखे कोबाल्टेट, अगर मैं इसको रिमूव भी कर दूं तो भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। बाकी दोनों न्यूट्रल है। पॉजिटिव चार्ज पे हमने क्या बोला, मेटल को नॉर्मल लिखना है, पर देख ध्यान किस में देने की है कि नेगेटिव चार्ज तो डेवलप नहीं हो रहा है प्राइमरी वैलेंसी को हटाने के बाद में। क्लियर हो रहा है, याद रहेगा। आगे हम ENN रूल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नोमेनक्लेचर के मैं कुछ होमवर्क दे रही हूँ, वो करके आने।